प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इंसानी तब्दीली की सबसे शानदार मिसाल है। इससे पहले कि वह दुनिया में प्रेरित पौलुस के नाम से प्रसिद्ध होते, वह टार्सस के शाऊल थे। वह जन्म से एक रोमन नागरिक थे, जिससे उन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे, और साथ ही वह विश्वास से एक कट्टर फरीसी भी थे। उन्होंने उस समय के शिक्षा के एक महान केंद्र टार्सस में और फिर यरूशलेम में सबसे सम्मानित रब्बी गमालियल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाई थी। इस कठोर प्रशिक्षण ने उनमें यहूदी कानून और सदियों पुरानी परंपराओं के प्रति एक ऐसी गहरी और जोशीली भक्ति पैदा की जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उनके दृष्टिकोण से द वे के रूप में जाना जाने वाला यह नया ईसाई आंदोलन एक खतरनाक पाखंड था जो यहूदी धर्म की नींव को चुनौती दे रहा था। वह एक क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा में उनके विश्वास को परमेश्वर के खिलाफ सबसे बड़ी ईशनिंदा मानते थे। यह केवल कोई अंधा पूर्वाग्रह नहीं था, बल्कि धर्म ग्रंथों की अपनी गहरी समझ से पैदा हुआ एक उग्र विश्वास था कि वह इन धर्मद्रोहियों को मिटाकर परमेश्वर के ही काम को अंजाम दे रहे हैं। उनके इस जोश की अंधकारमय अभिव्यक्ति स्तिफनुस की हत्या के समय हुई, जो पहले ईसाई शहीद थे। शाऊल वहां सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय समर्थक था। उसने पत्थरबाजी को अपनी पूरी मंजूरी दी और घातक पत्थर फेंकने वालों के कपड़ों की रखवाली भी की। इस घटना ने उसके संकल्प को और भी कठोर कर दिया और विश्वासियों के खिलाफ एक भयंकर अभियान शुरू कर दिया। शाऊल यरूशलेम में कलीसिया के लिए एक आतंक बन गया। वह घर घर जाकर विश्वासियों का शिकार करता, पुरुषों और महिलाओं दोनों को घसीटकर जेल में डाल देता। लेकिन उसका मिशन एक शहर तक ही सीमित नहीं था। अपने जोशीले उत्साह से प्रेरित होकर शाऊल महायाजक के पास गया और दमिश्क की यात्रा करने के लिए आधिकारिक पत्र मांगे, ताकि वह अद्वै से संबंधित किसी को भी ढूंढ सके और उन्हें कैदी बनाकर यरूशलेम वापस ला सके। यरूशलेम से दमिश्क तक का सफर करीब 135 मील का है, जो मिडिल ईस्ट की तेज धूप में कई दिनों की ट्रैक है। शाऊल अपनी तेज जिद से भरा हुआ था, शायद अपने मिशन को पूरा करने की उम्मीद कर रहा था। अचानक दोपहर के आसपास स्वर्ग से एक रोशनी दोपहर के सूरज से भी ज्यादा तेज उसके और उसके साथियों के चारों ओर चमक उठी। चमक इतनी तेज थी, इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उसने उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया। अंधा और डिसोरिएंटेड होकर रोड की धूल में पड़ा हुआ। उस पूरी तरह से हेल्पलेसनेस के पल में एक आवाज उससे बोली, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? तुम कौन हो लॉर्ड? मैं यीशु हूं, जिसे तुम सता रहे हो। उस एक सेंटेंस में शाऊल की दुनिया ढह गई। जिस आदमी को वो एक मरा हुआ धोखेबाज मानता था, वो जिंदा था। वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो एक ग्लोरियस, पावरफुल और डिवाइन बीइंग था। दमिश्क में एनानियास नाम के एक डिसाइपल को एक विजन मिला, जिसमें उसे स्ट्रेट स्ट्रीट पर एक स्पेसिफिक घर में जाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसने हम्बल परसिक्यूटर पर अपने हाथ रखे और कहा, ब्रदर सॉल, लॉर्ड जीसस ने मुझे भेजा है ताकि तुम फिर से देख सको और होली स्पिरिट से भर जाओ। तुरंत ही सॉल की आंखों से स्केल्स जैसी कोई चीज गिरी और उसकी साइट रिस्टोर हो गई। वह उठा और बैप्टाइज्ड हुआ। यहीं पर सॉल, जिसका रोमन नाम पॉल भी था, ने अपना नया जीवन शुरू किया। ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया था। यरूशलेम की काउंसिल के बाद पॉल एक और सफर पर जाने के लिए बेताब थे, ताकि वे स्थापित कलीसियाओं को मजबूत कर सकें। इस मिशन के लिए पॉल ने अपना नया साथी साइलस को चुना, जो एक सम्मानित अगुआ थे। वे सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकल पड़े, हर जगह विश्वास को मजबूत करते हुए। त्रोआस में पॉल ने रात में एक सपना देखा, जिसमें मैसेडोनिया का एक आदमी खड़ा होकर उनसे भीख मांग रहा था, मैसेडोनिया आ जाओ और हमारी मदद करो। उन्होंने इसे सीधे परमेश्वर का बुलावा समझा, जो उन्हें यूरोप में सुसमाचार ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह उनके मिशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फिलिप्पी में उनकी पहली धर्म परिवर्तित लिडिया नाम की एक ईश्वर भक्त व्यापारी थी। जैसे ही पॉल ने बात की, भगवान ने उसका दिल खोल दिया और उसने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया। वह और उसका पूरा घराना बपतिस्मा लेकर यूरोप में पहले विश्वासी बने, जो एक अद्भुत शुरुआत थी। जल्द ही उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात के करीब जेल में बंद पॉल और साइलस प्रार्थना कर रहे थे और भगवान के भजन गा रहे थे। अचानक एक जबरदस्त भूकंप ने जेल की नींव हिला दी। सारे दरवाजे खुल गए और जंजीरें गिर गईं। इस चमत्कार ने जेलर और उसके परिवार को भी विश्वास की ओर मोड़ दिया। पॉल की तीसरी मिशनरी यात्रा के लिए उनका प्राथमिक बेस एफेसुस का महान शहर था, जो मूर्ति पूजा का एक प्रमुख केंद्र था। 2 साल से ज्यादा समय तक पॉल ने वहां सिखाया और सेवा की, और उनका संदेश पूरे एशिया प्रांत में फैल गया। इस सफलता ने चांदी के कारीगरों को क्रोधित कर दिया, जो आर्टेमिस की मूर्तियां बनाते थे। उन्होंने एक बड़ा दंगा भड़काया।
पॉल के दो साथियों को शहर के बड़े थिएटर में घसीट लिया। 2 घंटे तक विशाल भीड़ ने चिल्लाया, एफेसुस की आर्टेमिस महान है, जो सुसमाचार और संस्कृति के बीच टकराव को दिखाता है। कई प्रोफेसी वाली चेतावनियों के बावजूद पॉल वहां जाने के अपने इरादे पर डटे रहे। एक झूठी अफवाह फैल गई कि उन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया था। रोमन सैनिकों के इंटरवेंशन से ही वे निश्चित मौत से बचे, जिन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में ले लिया। बाद में वे गवर्नर फेलिक्स के सामने खड़े हुए, धार्मिकता, आत्मनियंत्रण और आने वाले निर्णय के बारे में तर्क दिया, जिससे गवर्नर कांप गए। पॉल ने एक रोमन नागरिक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग किया और सीजर से अपने मामले की अपील की। यह कैद के इसी पीरियड के दौरान था कि उन्होंने अपने सबसे गहरे लेटर्स में से कई लिखे, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को जेल के एपिस्टल्स। जबकि पॉल की मिशनरी जर्नीज ने चर्च को एस्टैब्लिश किया, यह उनके लेटर्स थे, पॉलिन एपिस्टल्स, जिन्होंने उसे नर्चर किया। ये लेटर्स न्यू टेस्टामेंट का एक कॉलोसल और इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बनाते हैं, थियोलॉजिकल डेप्थ और पास्टरल विजडम की एक टाइमलेस लेगेसी। उनका अंतिम लेटर, 2 टिमोथी, शायद उनका सबसे पर्सनल और पॉइंटेंट है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रखा है। चर्च की पुरानी कहानियों के हिसाब से उन्हें रोम में लगभग 67 एडी में एम्परर नीरो के क्रूर शासन के दौरान शहीद कर दिया गया था। यह वह समय था जब मसीहियों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। परंपरा के अनुसार, क्योंकि वह एक रोमन नागरिक थे, उन्हें सूली पर चढ़ाने के बजाय उनका सिर कलम करके उन्हें मार दिया गया। उनकी डेथ कोई डिफीट नहीं थी, बल्कि विटनेस का अल्टीमेट एक्ट था, उनके विश्वास की सबसे ऊंची गवाही। यह एक लाइफ का फाइनल पावरफुल उपदेश था, जो गॉस्पेल के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। उन्होंने खुद लिखा था कि उन्होंने अच्छी लड्डी है और दौदडीशा पूरी कर ली है, और अब उनके लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जो प्रभु उन्हें देंगे। टार्सस के शाउल, जो कभी मसीहियों का सबसे बडीढ़ा और कट्टर दुश्मन था, उसका पॉल द अपोस्टल में ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल और इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। यह कहानी दिखाती है कि कोई भी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है, चाहे वो कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो। यह डिवाइन ग्रेस और चेंज की रेडिकल पॉसिबिलिटी का एक विविड इलस्ट्रेशन है। उनकी जर्नी एक गवाही है कि हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है। उनके लिखे पत्र, जो उन्होंने अपने प्रिय अनुयायियों को लिखे थे, आज भी दुनिया भर के चर्चों की नींव है। पॉल की स्टोरी एक लगातार फेथ, एडवर्सिटी के सामने अटूट करेज और खुद से परे एक पर्पस के लिए समर्पित लाइफ का एक कॉल है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दमास्कस की सड़क से एक रोमन जल्लाद के ब्लॉक तक उनकी लाइफ एक अच्छी तरह से चली हुई दौड़ थी, एक अच्छी तरह से लड़ी हुई लड़ाई थी और एक अच्छी तरह से रखा हुआ फेथ था। एक ऐसी लेगेसी छोड़ते हुए जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। प्रेज द लॉर्ड।